हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन द बिगेस्ट न्यूज़ वी हैव कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 आ गए हैं। सो द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन LA USA और इट वाज होस्टेड बाय ट्रेवर नोआ, ही इज़ अ कॉमेडियन। एंड ये जो अवार्ड्स हैं, जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं, ये बेसिकली म्यूजिशियंस को दिए जाते हैं, एल्बम्स को दिए जाते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट को दिए जाते हैं। तो इसमें किस तरीके की कैटेगरी रहती है कि बेस्ट एल्बम कौन सी थी, बेस्ट सॉन्ग या सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो देखते हैं फटाफट से इसके विनर्स जो हैं। तो सबसे पहले, जब भी कहीं न्यूज़ में कुछ इंडिया कनेक्शन होता है तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम, तो ये जीता है दिस मूवमेंट ने बाय द बैंड कॉल्ड शक्ति। अब शक्ति जो है ये इंडियन म्यूजिशियंस का बैंड है। इसमें आई थिंक देर आर 5 मेंबर्स, यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन भी जो हैं इसका पार्ट हैं। तो दे हैव वॉन दी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस जीता है पश्तो ने। दिस इज़ एन एल्बम बाय जाकिर हुसैन फीचरिंग राकेश चौरसिया। ये जो कैटेगरी है अब बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस की, इसमें एक दूसरी जो एल्बम नॉमिनेटेड थी दैट वाज अबंडेंस इन मिलेट्स, एंड दिस इज़ एन एल्बम विच वाज फीचरिंग PM मोदी। तो ये काफ़ी देर से न्यूज़ में थी कि दिस हैज़ बीन नॉमिनेटेड, बट विनर रहे पश्तो बाय जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने इस इवेंट में टोटल 3 ग्रैमीज जीते। राकेश चौरसिया जो कि फेमस फ्लूट प्लेयर हैं, इन्होंने 2 ग्रैमीज जीते इस इवेंट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सॉन्ग ऑफ द ईयर देखते हैं। तो दिस वाज वॉन बाय बिली आइलिश फॉर हर सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, जो कि मूवी है बारबी, उसमें फीचर हुआ था। नेक्स्ट है आपका एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये जीता है टेलर स्विफ्ट ने। इन्होंने अपनी एल्बम मिडनाइट्स के लिए जीता एल्बम ऑफ द ईयर। द सेम एल्बम ऑल्सो वन दी बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है जीता माइली साइरस की एल्बम फ्लावर्स ने। दिस ऑल्सो वन इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। तो सेम एल्बम ने ये वाला अवार्ड भी जीता। बेस्ट ऑडियो बुक एंड स्टोरी टेलिंग, इसमें जीती मिशेल ओबामा फॉर हर बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स। तो ये जो है किताब का नाम है, इसकी जो ऑडियो बुक वर्जन थी उसे नवाजा गया। फिर है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ये जीती हैं विक्टोरिया मोनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस अवार्ड, इनकी जो एल्बम थी जैगवार 2, दैट हैज़ वॉन द बेस्ट R&B एल्बम। फिर उसके बाद बेस्ट कॉमेडी एल्बम में जीते डेव शपेल फॉर हिज एल्बम व्हाट्स इन अ नेम। आगे चलते हैं। नमीबिया के जो प्रेसिडेंट थे हेग गेनगॉब, तो ही हैज़ पास्ड अवे। अब इसके बाद अभी के लिए जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं नांगोलो पोम्बा। ठीक है, यहाँ के जो PM हैं वो हैं सारा कुगोंगेलेवा, और यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज़ विंडहोक। तो ये आप देख सकते हैं, अफ्रीकन नेशन है नमीबिया, साउथ अटलांटिक ओशन के पास में, ये इनकी कैपिटल दिखाई हुई है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो उत्तराखंड के कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बिल। तो अभी ये कैबिनेट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, असेंबली के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, अब जाएगा उत्तराखंड असेंबली में, टेबल होगा ऑन 6 फरवरी। तो अगर पास कर देती है स्टेट इसको, तो उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी तक किसी स्टेट ने UCC को अडॉप्ट नहीं किया है, हमेशा चर्चा में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर पास हो जाता है तो वी विल डिस्कस मोर ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के पटना शहर में ये बापू टावर जो है ये बनाया गया है। दिस इज़ एक कॉपर क्लैड सर्कुलर बिल्डिंग। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, दिस इज़ कॉल्ड बापू टावर। ठीक है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी और इसकी हाइट है 120 फीट। आगे देखते हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली वुमन चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस रितु बाहरी। ठीक है, तो स्टेट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, तो ओथ किसने एडमिनिस्टर की है, जो गवर्नर हैं वहाँ के, विच इज़ गुरमीत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो मिसलेनियस कैटेगरी की न्यूज़ पे आते हैं। तो नए बने हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, ये बने हैं संजय जाजू। नए हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं अपूर्व चंद्रा। फिर ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो तमिल के एक्टर हैं विजय, उन्होंने स्टार्ट की है। तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? तो दिस इज़ तमिलागा वेत्री कजागम। तो आज के डेली सीए में इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।